और आपको अभी की सबसे बड़ी खबर बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंची भारत। और देखिए लगातार जो ये जमावड़ा भारत के दिल्ली राजधानी में लगा हुआ है, इससे पहले भी तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहुंची भारत। भव्य स्वागत उनका यहां पर हो रहा है। 8, 9 और 10 तारीख देश की राजधानी दिल्ली जो सजी हुई है लगातार, और वहां पर पूरी विश्व के बड़े दिग्गज पावरफुल नेता जो हैं। और आपको खास बात बता दें कि ये 60% आबादी जो यहां पर G20 का जमावड़ा है और 80% जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या उसकी दशा दिशा तय करने वाली ये बैठक। और इस वक्त की जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी पहुंची हैं भारत। तस्वीरों में लगातार स्वागत उनका यहां पर हो रहा है। और आज का दिन बेहद खास, लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला यहां पर रहेगा। और शाम को जो बाइडेन, जिन्होंने पिछले 2 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट गेस्ट के दर्जे के लिहाज पे इनवाइट किया था, वो भी शाम को पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने, महाशक्तियों का महाकुंभ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होंगे। स्वागत कार्यक्रम के साथ जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कल्चर, उसकी झांकी आपको देखने को मिलेगी। लंबे समय से G20 की तैयारियां, और आप देखें कि इटली की प्राइम मिनिस्टर पहुंची है और उनके स्वागत में भारत की कल्चर की छाप आपको यहां पर नजर आ रही है। पालम एयरपोर्ट से सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका स्वागत यहां पर। तस्वीरें सीधे लाइव आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। ये तस्वीरें बच्चों के साथ, जिन्होंने उनका स्वागत किया। जब वो यहां पहुंची तो नृत्य दिखाकर स्वागत किया। और अब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने की भारत की प्रगति की तारीफ। G20 दस्तावेज में वर्ल्ड बैंक ने की तारीफ। डीपीआई से भारत में प्रभावकारी परिवर्तन आया, मोदी सरकार की नीतियों से परिवर्तन आया। वर्ल्ड बैंक ने की सरकार की योजनाओं की तारीफ। भारत में 6 साल में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का किया गया जिक्र। दिल्ली में G20 सम्मेलन की जोरदार तैयारियां। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन। बेहद महत्वपूर्ण पल जब G20 सम्मेलन भारत में, और वर्ल्ड बैंक की इस तरह की तारीफ भारत के बढ़ते अर्थव्यवस्था से कह लें या तमाम तरीके की तैयारियों से। और इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मोहम्मद अली शाह, रक्षा मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शुक्ला, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के इस मंच पर। और ग्रुप कैप्टन DK पांडे, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत आपका भी स्वागत है। और आज आप सभी से हम जानेंगे कि जो ये बायलैटरल मीटिंग आज होनी है, दरअसल 9-10 को G20 के मल्टीलैटरल्स मुलाकात होनी है। G20 भारत के लिए भले ही कूटनीतिक मुलाकात है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आज का दिन जब जो बाइडेन आएंगे, और हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की संस्कृति में ये बहुत ज्यादा शामिल है कि हम जब कहीं जाते हैं और जिस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिलता है, वही मेहमान जब हमारे यहाँ आते हैं तो हम उससे ज्यादा डबल धमाके के साथ उनका रिस्पॉन्स उनको दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले आज हम यही बातचीत के लिए, क्योंकि जब 2 दिन पहले वो कागज साइन हुए जिसमें इंजन 414 को लेकर और जो टेक्नोलॉजी को लेकर, उन तभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अली शाह, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ, मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मोहम्मद साहब, ये समझना चाहेंगे क्यों ये बायलैटरल जो मुलाकात है, ये कहीं ना कहीं आज का दिन हावी पड़ रहा है बाकी के 2 दिनों से, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? देखिए अदिति जी, कहीं पे भी जब इंटरनेशनल मीटिंग ऐसी होती हैं और देश के नेता, हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं,
तो और मुद्दा होता है कि जैसे G20 मुद्दा हो गया, या जैसे कि ब्रिक्स समिट हुआ था अभी हाल ही में, या आसियान की बात करते हैं, ये कोई भी, तो उसमें ये बहुत अच्छा मौका होता है कि साथ में बायलैटरल टॉक्स भी होएं, साइड टॉक्स भी होएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कई चीज़ें वहाँ पे सुलझी जा सकती हैं। ये अच्छा मौका होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी यहाँ पे इस टाइम पे हम मौजूद हैं स्टूडियो में, हम ऑनलाइन जुड़ सकते थे, लेकिन नहीं, हम ऑनलाइन फिजिकली मौजूद हैं। तो जो केमिस्ट्री, जो इस तरीके की सूझबूझ जो हम में हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये फिजिकली मिलके ही ये सॉल्व होती है। अगर ये ऑनलाइन या कहीं पे और मिले तो नहीं ना। अब यहाँ पे हम, क्योंकि हम स्टूडियो में हैं, तो हम कई मुद्दे हम यहाँ पे सुलझा सकते हैं। बस ठीक उसी तरीके से, ये मैं एग्जांपल दिए ताकि हर कोई इससे कनेक्ट कर जाए। ठीक उसी तरीके से जब अलग से जब मिलते हैं, जब हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, या फूड ग्रेन्स का हो गया, या ग्लोबल टेररिज्म का मुद्दा हो गया, या जीडीपी का मुद्दा हो गया, कुछ भी, तो कई सारे मुद्दे एक साथ के सुलझा सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा मुद्दा चाइना, जो दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी ये बायलैटरल मुलाकात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नज़र आ रही है, वो ये है कि जिस तरीके से वो आ रहे हैं, उससे पहले जो तमाम उनकी सुरक्षा के भी इंतज़ाम हुए, बार बार जिक्र आ रहा है कि जो कहते हैं कि दुनिया के जो सबसे पावरफुल लोगों में से, ज़ाहिर तौर पे सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से माने जाते हैं, यहाँ पर जिस गाड़ी में वो घूमने वाले हैं या वो जिस प्लेन से आ रहे हैं, वो खुद चलता फिरता हवा में व्हाइट हाउस कहा जाता है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि लोग बहुत उत्साहित हैं कि जब वो आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या कुछ होगा, क्या स्वागत होगा, क्या रक्षा के इंतज़ाम है उनके। जो बाइडन यानी अमेरिका के कोई भी राष्ट्रपति होते हैं, वो एक विशेष विमान से आसमान से उड़ते हुए दूसरे देशों में जाते हैं। इसको एयर वन बोला जाता है। खास बात एयरफोर्स वन, खास बात यह है कि ये विमान जो है एयर डिफेंस के तरफ से यानी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इक्विप्ड है। इस विमान में ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं कि अगर कोई शरारती तत्व, शत्रु देश या कोई टेररिस्ट इस विमान की तरफ अगर एक मिसाइल लॉन्च करता है, तो इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम इनहेरेंटली बना हुआ है। ये शेफ हम बोलते हैं, यानी छोटी छोटी एल्यूमिनियम की कतरनें होती हैं, उसको फायर कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। ये इंफ्रारेड सेल्फ डिफेंस फ्लेयर्स फायर कर सकता है, यानी दुश्मन का जो मिसाइल आ रहा है या टेररिस्ट ने अगर कोई मिसाइल लॉन्च की है, उसमें इंफ्रारेड होमिंग होती है, तो उस इंफ्रारेड मिसाइल की जो सीकर हेड होता है उसको जैम करने के लिए इंफ्रारेड फ्लेयर्स फायर कर सकता है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई भी क्षति ना पहुंचे। एक और चीज़ जो है कि इस विमान में खास व्यवस्था ये भी है कि ये विमान कहीं पर भी हो, हवा में, जमीन में, अंतरिक्ष में, या एक्सट्रीम केसेस में पानी के अंदर, इसमें एक सेल्फ अनाउंसिंग बीकन लगा हुआ है। वो इंगित करता रहेगा कि ये विमान दुनिया के किस कोने में है, ताकि जो बाकी एजेंसीज हैं वो जाकर इस विमान को प्रोटेक्ट कर सकें, ढूंढ सकें, सहयोग कर सकें, बचा सकें। बिल्कुल देवनाथ जी, इसमें पेट्रोल भी हवा में भरा जा सकता है, और अगर ये लैंड भी करता है तो कुछ सेकंड के अंदर ये वापस से उड़ान भरने को तैयार होता है। और इसके साथ साथ द बीस्ट पे भी हम चर्चा करेंगे, जो काफ़ी चर्चित है। लेकिन उससे पहले हम विनोद शुक्ला जी से बात करेंगे। विनोद जी, ये जो दो मुलाकातें हैं और जो 2 महीने पहले हुई थी, उसी कड़ी की ये मुलाकात है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो इंजन है जिसके लिए दस्तावेज सिग्नेचर हुए हैं 414, उसको लेकर भारत डिफेंस मामलों में कितना और मजबूत और कब तक और मजबूत हो पाएगा? देखिए आदित्य जी, मुझे लग रहा है डिफेंस को लेकर के भारत ने एक बहुत लंबी तैयारी की है और बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। विशेष रूप से जो भारत ने एक नई पॉलिसी अनाउंस की है, मेक इन इंडिया करके, 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर, एक यूपी के कुछ ज़िलों को जोड़ करके बने और तमिलनाडु के ज़िलों जोड़ करके बने। और डिफेंस का जो भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो इतना सक्सेसफुल है, ना केवल जो इस तरह के हैं बल्कि डीआरडीओ के भी बहुत सारे और प्रोजेक्ट हैं जिन पर भारत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। और उसी का परिणाम ये है कि भारत इस इंजन पर तो अभी बहुत सारे डिटेल्स आने हैं, उस पर बहुत सारी और चीज़ें आनी बाकी हैं, लेकिन जो हम कर पा रहे हैं उसका परिणाम है कि हम बहुत सारे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस की इससे जुड़ी हुई चीज़ें भेज रहे हैं।
तो डिफेंस को लेकर के भारत न केवल सक्रिय हुआ है बल्कि बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। उसमें रिसर्च पर बहुत सारा काम हुआ है जिस पर प्रधानमंत्री का बहुत एम्फेसिस था, और उस काम के लिए भारत को निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे देशों से मदद की भी ज़रूरत होगी जिसमें टेक्नोलॉजी को लेकर के मदद है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के शुक्ला मदद जी है। जरूर, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कहाँ पर पहुंचे हैं। कई बार हम जब प्रेजेंट में बात करते हैं तो जो इतिहास में होता है, मनमोहन सिंह जी की हम बात कर रहे हैं, उसका भी हम जिक्र लेंगे कि क्या तब जब न्यूक्लियर डील हुई या तब भी जो डिफेंस के काम हुए वो आज के लिहाज से क्या उसको एकदम अनदेखा कर देना चाहिए, पहला। दूसरा भी और जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय मौजूद हैं लाइव फिलहाल पालम एयरपोर्ट पे, और वहां पर की क्या तस्वीरें हैं वो जानना चाहेंगे। अक्षय, आप पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, इस समय क्या माहौल है, कितना उत्साहित, कौन कौन आने वाला है, कौन कौन आ चुका है, क्या नजारा देख पा रहे हैं? देखिए अदिति, आज का दिन और 2 दिन 9-10 काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, और जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर 2 मेहमान अभी पहुंचे हुए हैं। एक तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस का आगमन हो चुका है, लगभग 2 घंटे पहले वो पहुंचे थे, और अभी 10-15 मिनट पहले जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं वो पहुंची हैं, और साफ तौर पर है कि शाम को जो बाइडन भी पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग पूरी से कर दी गई है, और जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट का जो ये एरिया है यहाँ पर बिना पास की गाड़ियों को जाने से अलाउ नहीं किया गया है, और साफ तौर पर है कि सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। विदेशी मेहमान यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं, इसके लिए तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं अगर पास भी कोई लगाया हुआ है तो भी पूछताछ कर रहे हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह से मिलना चाहते हैं। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर पास लगाए हुए लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ लोगों को जो एयरपोर्ट से संबंधित हैं, इंडिगो के भी कर्मचारी यहाँ पर जाते हुए दिखे हैं, जो इंडिगो के कर्मचारी हैं। तो साफ तौर पर है कि सामान्य लोगों की जो आवाजाही है वो बंद कर दी गई है। हाँ, जरूर ये है कि एयरपोर्ट से संबंधित कर्मचारियों को उनके पास के साथ इजाज़त दी गई है, और साथ ही साथ कुछ जो कर्मचारी हैं उनको इजाज़त है। अदिति, बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, क्योंकि मैं खुद गुड़गांव से सुबह निकली थी तो मैं वो चाक चौबंद और तमाम जो इंतज़ाम है वो देखती हुई, समझती हुई, महसूस करती हुई आई हूँ। लेकिन मैंने देखा कि अंदर जब इटली की प्राइम मिनिस्टर आई तो स्वागत हुआ, बच्चों ने अपने खूबसूरत नृत्य दिखाया, अपनी जो संस्कृति है भारत की वो दिखाई। तो क्या यहाँ पर और भी तरह के जो लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आए हुए हैं स्वागत के लिए? देखिए, कोशिश यही है कि भारतीय जो संस्कृति है उसकी झलक विदेशी मेहमानों को दिखाई जा सके, और इसके लिए तैयारियां केंद्रीय जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने अपने तरीके से कर रखी है। केंद्रीय जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने एक मंडप भी तैयार किया है जिसमें कि तमाम विदेशी मेहमानों को वहां पर उनकी संस्कृति और भारतीय संस्कृति दिखाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी मौजूद है, उनसे समझते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया था कि पहले भी ऐसा नहीं है कि 8वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें सिर्फ उनसे पहले 2 बार एक ही राष्ट्रपति जो भारत आए थे, एक बार मनमोहन सिंह जी से मुलाकात की थी उन्होंने, और एक बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अभी समझना चाहेंगे तब से लेकर अब तक डिफेंस के मामले में कितना शिफ्ट देखने को मिला है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी रक्षा के मामले, क्योंकि हमारे पश्चिम बॉर्डर पर और पूर्व में भी जो पड़ोसी देश हैं वो अपने मित्र का जो एक आदर्श होता है उसका पालन नहीं करते। तो दुर्भाग्यवश अगर हमें पड़ोसी से मिले तो हमें प्रति उत्तर देने की तैयारी करनी ही होगी, और हम चाहते हैं कि इस दिशा में हम स्वावलंबन की तरफ बढ़ें। हमें उसके लिए हमने बहुत वर्षों से प्रयास किया कि हम हर चीज़ अपने ही उत्पादित कर रहे हैं, उनको अपने बनाएं और अपने अनुसार बनाएं, क्योंकि हमारा देश जो है भौगोलिक रूप से ठंड, कश्मीर में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, राजस्थान में बहुत गर्मी है, और अगर हम साउथ में जाएँ तो वहाँ पर वेजिटेशन है, और इंडो पैसिफिक में जाएँ तो पानी के ऊपर काम करना पड़ता है। तो हर एक की जो है वैमानिकी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जहाँ तक बात है कि हमने जो प्रयास किया आगे बढ़ने का, निश्चित रूप से हम नए थे इस क्षेत्र में, तो जो सहयोग हमें मिलना चाहिए था इन देशों से वो महत्व नहीं मिल पाया। हालांकि हम आगे बढ़े हैं, जो हम निर्यात करते थे डिफेंस सेक्टर में किसी ज़माने में उससे 10 गुना हम बढ़ चुके हैं। 2016 और 17 के मुकाबले 2022-23 में 16,000 करोड़ का जो है हमने एक्सपोर्ट किया है। तो और अभी हमारा लक्ष्य, मोहम्मद अली साहब आपसे समझना चाहूंगी, तो ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद
इस पूरे पर्सपेक्टिव में बदलाव हुआ है और हम आज जितने ताकतवर हैं या हमें जिस पूरा विश्व जिस तरीके से देख रहा है वो वजह 2014 के बाद शुरू हुई है? जी देखिए 2014 से पहले डिफेंस डील्स, क्योंकि ये बहुत रिस्की मामला होता है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, किकबैक्स का मामला सामने आया था और करप्शन का मामला सामने आया था, ऐसा कहा गया था, इस पर इंक्वायरी उठाई गई थी। तो लोगों को बहुत जो रक्षा मंत्री साहब थे बहुत फूक फूक के कदम उठा रहे थे, तो हमने काफ़ी टाइम तक डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हुए थे, काफ़ी टाइम तक डिफेंस प्रोक्योरमेंट होल्ड पे थे। मैं तोपखाने से आता हूँ, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ था। जी हाँ, आपका ये कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल भी कि 2014 के बाद थोड़ा डेयरिंग हुई और जाके डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भी हमने भाग लिया। बल्कि जब मेक इन इंडिया की हम रफ्तार की बात करते हैं तो इतना तेज़ी से रफ्तार पकड़ गया है मेक इन इंडिया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था कुछ टाइम पहले, हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। और हमने धीरे धीरे करके हम देखें फिलीपीन जैसे अन्य देशों को भी हमने डिफेंस का के मैन्युफैक्चर अपने इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर उनको करने शुरू कर दिए हैं।